रुको, अगर आप जेईई मेन 2026 देने वाले हैं तो ये 60 सेकेंड आपकी पूरी परीक्षा बचा सकते हैं, क्योंकि एनटीए ने जेईई मेन 2026 एडमिट कार्ड को लेकर एक ऐसा अपडेट दिया है जिसे अगर आपने इग्नोर कर दिया तो एग्जाम सेंटर से वापस भी भेजे जा सकते हैं। दोस्तों, एडमिट कार्ड आपका सेशन 1 का कब आएगा, फोटो सिग्नेचर मिसमैच हुआ तो अब आप क्या करें, और एग्जाम डे पर कौन सी गलती सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स करते हैं, तो इस वीडियो में आपको मिलेगा जेईई मेन 2026 एडमिट कार्ड का पूरा क्लियर अपडेट, सिंपल और बिना किसी कंफ्यूजन के। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी पॉइंट 99% स्टूडेंट जो है वो मिस कर देते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि आपका सेशन 1 का जो एग्जाम है वो 21 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो अब कब तक आपका जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा, यानी एनटीए की तरफ से पब्लिश कर दिया जाएगा, तो इस पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप एक नोटिस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये जो नोटिस है ये 18 जनवरी 2025 को पब्लिश किया गया था, और इसका जो सब्जेक्ट था वो था रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड्स फॉर द कैंडिडेट ऑफ जेईई मेन 2025 सेशन 1 जनवरी, यानी जनवरी सेशन में जिन बच्चों का एग्जाम था जेईई मेंस 2025 का, उनके लिए एडमिट कार्ड को रिलीज को लेकर ये नोटिस पब्लिश किया गया था 18 जनवरी 2025 को। लेकिन उन्हीं बच्चों के लिए था जो शेड्यूल टू अपीयर ऑन 22, 23 एंड 24, यानी 22, 23 और 24 जनवरी को जिन बच्चों का एग्जाम था उनके लिए एडमिट कार्ड रिलीज का जो नोटिस है वो एनटीए की तरफ से 18 जनवरी को पब्लिश किया गया था। और अगर आप ध्यान दें यहाँ पे नोटिस नोटिफिकेशन पे, तो यहाँ पे जो एग्जाम का जो डेट है, यानी 2025 में सेशन 1 का जो एग्जाम है दोस्तों, वो आपका 22 जनवरी को ही स्टार्ट हुआ था, है ना। तो 22, 23 और 24 को जिनका एग्जाम था उनका डेट ऑफ रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड जो एनटीए की तरफ से पब्लिश किया गया था वो 18 जनवरी, यानी 18 जनवरी से इन 3 दिनों में जिन बच्चों का एग्जाम था उनका एडमिट कार्ड जो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया था। लेकिन आप जो है वो 2026 में सेशन 1 का एग्जाम दे रहे हैं, और अब आपका एग्जाम रिजल्ट एडमिट कार्ड जो है वो कब तक पब्लिश किया जा सकता है एनटीए की तरफ से, इस पर बात करते हैं। तो यहाँ पे ये आप नोटिफिकेशन देखेंगे बच्चों, तो ये नोटिफिकेशन एनटीए का है, और एनटीए ने इस नोटिफिकेशन को कब पब्लिश किया था, तो 31 अक्टूबर 2025 को, ठीक है। और यहाँ पे सारी चीज़ें जो है डिटेल में बताया गया कि आपका ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है ना, फी पेमेंट का लास्ट डेट क्या है, अनाउंसमेंट ऑफ सिटी एग्जामिनेशन क्या है ना। उसी के नीचे यहाँ पे आप देखेंगे तो डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट। तो यहाँ पे जब आप बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है विल बी अनाउंस्ड लेटर ऑन द वेबसाइट, है ना, यानी बाद में जो है इसका डेट जो है अनाउंस किया जाएगा। ये नोटिस आया था 31 अक्टूबर 2025 को। लेकिन अब आपका जो एग्जाम डेट है उस पर अगर हम लोग बात करें तो आपका जो एग्जाम है दोस्तों वो आपका 21 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और 30 जनवरी तक जो है वो चलने वाला है, ठीक है। यानी 21 से कितना चलने वाला है, 30 जनवरी तक चलने वाला है। तो आपका जो एग्जाम स्टार्ट हो रहा है वो 21 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है। तो और 2025 में देखें तो यही एग्जाम जो है वो 22 जनवरी को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो 22 जनवरी को जब स्टार्ट हुआ था तो 18 जनवरी को जो इनका एडमिट कार्ड आ गया था, जिनका 22, 23 और 24 जनवरी को एग्जाम था। तो आपका जो एग्जाम है 2026 में वो 21 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है 21, 22 और 23, है ना, ये 3 दिन में जिन बच्चों का एग्जाम होगा उनका एडमिट कार्ड कब तक आ सकता है। तो यहाँ पे 22 से कितना है दोस्तों, 18 है। इसका मतलब है कि आपका 17 जनवरी तक जो है आपका एडमिट कार्ड फाइनली एनटीए की तरफ से जो रिलीज कर दिया जाएगा। किनका, जिनका एग्जाम जो 21, 22 और 23 जनवरी को होने वाला है, ठीक है। तो संभावना है, एक्सपेक्टेड है कि 17 जनवरी तक आपका शाम होते होते शायद आपका एडमिट कार्ड जो है आ जाएगा, क्योंकि एडमिट कार्ड का जो मेथड होता है वो यही है कि एग्जाम से 3 से 4 दिन पहले जो है रिलीज कर दिया जाता है। तो जो प्रीवियस ईयर का यहाँ पे हम लोग नोटिफिकेशन देख रहे हैं उसके हिसाब से दोस्तों अगर हम लोग देखें तो अगर 22 को एग्जाम स्टार्ट हुआ था 2025 में और 18 को आया था, तो इसी हिसाब से हम सोच सकते हैं यहाँ पे, है ना, हम लोग खुद से अपना दिमाग लगा सकते हैं कि अगर 21 जनवरी से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है तो डेफिनेटली 17 को आपका एडमिट कार्ड जो रिलीज कर दिया जाएगा। और हो सकता है अगर ऐसा भी हो कि 16 को ही शाम में या रात तक आपका रिलीज कर दिया जाए, लेकिन 17 तक तो कंफर्म है कि आपका एडमिट कार्ड जो रिलीज कर दिया जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड डेट है और ये हमने प्रीवियस ईयर के डाटा के हिसाब से बताया। लेकिन एडमिट कार्ड तो आपका है ही, एडमिट कार्ड तो रिलीज होगा ही होगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि अभी सबसे बड़ा जो इशू है वो फोटो मिसमैच को लेकर है। अगर आप फोटो मिसमैच का जो इशू है अगर आप उसको सॉल्व नहीं करते हैं दोस्तों, तो हो सकता है कि आप जो एडमिट कार्ड का जो सपना संजोए हुए हैं वो आपका एडमिट कार्ड भी ना आए और आप एग्जाम भी ना दे पाएँ, या फिर अगर आपका एडमिट कार्ड
आ भी गया तो जब आप एग्जाम सेंटर पे जाओगे तो जब वहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तो और वहाँ पे अगर फिर से फोटो मिसमैच अगर पाया जाता है तो आपको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, यहाँ तक कि आपको सेंटर जो है आपको इंटर भी ना करने दे, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए सबसे बड़ा जो इशू अभी है आप सभी के सामने वो है आपका फोटो मिसमैच को लेकर, है ना। तो फोटो मिसमैच अगर है, अगर आपने नन आधार आइडेंटिफाई प्रूफ जो है डाला है रजिस्ट्रेशन के टाइम में, तो उन सभी बच्चों को जो यहाँ पे फोटो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो है तैयार करना है और तैयार करके इसको जो है दोस्तों एनटीए के वेबसाइट पर 15 जनवरी तक जो है अपलोड कर देना है। ये लास्ट डेट है ना। फोटो वेरिफिकेशन का जो है ये क्या है, लास्ट डेट है 15 जनवरी। तब तक आपको स्कूल के प्रिंसिपल या हेडमास्टर या कोई भी क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर से आपको सिग्नेचर करा के उस पर मोहर प्रॉपर मोहर लगाकर जो है एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर देना। और जो ओरिजिनल फोटो कॉपी होगा उसको आपको एडमिट कार्ड के साथ जो है सेंटर पे लेके जाना है। अगर मान लीजिए आपने अपलोड कर दिया और लेके नहीं गए तो फिर आपको वहाँ पे समस्या हो जाएगा, है ना। तो इसलिए जब आप एंट्री करोगे गेट पे तो वहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए अगेन आपका फोटो वेरिफिकेशन जो सर्टिफिकेट है वो मांगा जाएगा, दिखाना आपको पड़ेगा, अदरवाइज काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। तो एडमिट कार्ड आपका जो है लगभग 17 जनवरी तक तो आ ही जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा जो इशू है वो अभी आपका फोटो मिसमैच को लेकर है। तो इसको आप जल्द से जल्द ठीक कर ले। जिन बच्चों ने भी नन आधार आइडेंटिटी प्रूफ जो है अपलोड किया है या फिर जिनका लाइव फोटो जो है वो आपका जो फोटोग्राफ है उससे मैच नहीं कर रहा है ना, तो ये चीज़ आप सभी को जो ध्यान रखना है, ठीक है। और एग्ज़ाम एडमिट कार्ड आ जाएगा, उसके बाद आप एग्ज़ाम देने के लिए जब जाओगे तो वहाँ पे भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं जिनको आपको फॉलो करना है। सबसे पहला तो आपका एग्ज़ाम जब भी हो, चाहे फर्स्ट शिफ्ट में हो या सेकंड शिफ्ट में, आप एग्ज़ाम सेंटर पर बच्चों 2 घंटा पहले पहुँच जाएँ, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे क्लियर एडमिट कार्ड में लिखा होता है कि गेट आपका ओपन हो जाएगा और 1 घंटा पहले, है ना, जैसे एग्जाम स्टार्ट होने से 1 घंटा या आधा घंटा पहले ही गेट जो है क्लोज कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और जब भी आप एग्जाम सेंटर पे जाएंगे तो आपको जेईई मेन 2026 एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, प्रिंटेड कॉपी। उसके साथ अगर आपका नन आधार आइडेंटिटी प्रूफ अगर आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाला है तो आपको फोटो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। एक वैलिड फोटो आईडी आपको लेके जाना है, चाहे आपका आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो या पासपोर्ट या जो भी चीज़ें आपने डाला है तो वो सारी चीज़ें आपको प्रॉपर लेके जाना है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप सबों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। और जितने भी जेईई एस्पिरेंट है या फ्रेंड्स हैं सबके साथ शेयर करना है, ठीक है। और अच्छा लगे तो एक कमेंट जरूर करना दोस्तों, ठीक है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सबसे पहले बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आए वो आप तक पहुंच पाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।